गोस्वामी जी महाराज क्यों हनुमान जी को गुरु मानते हैं? काशी में निवास करते थे। रोज प्रातः काल शौच क्रिया के लिए जाते थे। लोटे में जो शेष जल बचता था उसे एक वृक्ष के नीचे रोज डाल देते थे। अब उसमें रहता था एक प्रेत। अब प्रेत तृप्त हो गया जल पाकर के, एक महापुरुष के हाथों का जल तृप्त हो गया। और तृप्त हुआ तो महाराज प्रकट हो गया। प्रेत ने कहा कुछ मांगो। अब हमसे कहता मांगो तो हम लोग तो कही देते कि पड़ोसी कुछ ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा उसके ऊपर हावी हो जाओ, यही कहते हैं। लेकिन महापुरुषों की इच्छा भी बड़ी अद्भुत होती है। गोस्वामी जी ने कहा प्रेतराज, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो रघुनाथ जी का दर्शन करा दो। दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा महाराज वो तो हमारे बस की बात नहीं है। तो कौन करा सकता है? तो कहा दर्शन केवल और केवल हनुमान जी महाराज करा सकते हैं। संकट मोचन दर्शन करने गए गोस्वामी जी, तो हनुमान जी महाराज ने प्रेरणा कर दी कि चित्रकूट जाइए और चित्रकूट में ही भगवान के दर्शन होंगे। अब महाराज गोस्वामी जी चित्रकूट आ गए। एक दिन कामतानाथ जी की तलहटी में परमात्मा किशोरावस्था में अपने सुंदर अश्व पर सवार हुए चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने सामने देखा परमात्मा को, लेकिन पहचान नहीं पाए। पहचान नहीं पाए परमात्मा को। बैठाइए भाई कुशल, इधर इधर आ जाइए, इधर इधर आ जाइए। पहचान नहीं पाए। देखो सदगुरु की आवश्यकता होती है और परमात्मा सामने से आकर चले गए। अब तो जब बाद में हनुमान जी ने बताया गोस्वामी जी, जिन प्रभु श्री राम की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, दर्शन की लालसा कर रहे हैं, वो आपके सामने से निकल गए। अब तो महाराज और रोए और मन दुखी हो। हनुमान जी ने वचन दिया कि गोस्वामी जी अब अगली बार जब राम जी आपके सन्मुख आएंगे तो मैं आकर के आपका परिचय कराऊंगा, आपका परिचय कराऊंगा। अब एक दिन की बात, गोस्वामी जी राम घाट पर विराजमान होकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे चौकी पर सुंदर मलयागिरी चंदन को घिस रहे हैं। प्रतीक्षा है मेरे राम जी आ जाए। वही प्रभु जो मेरे सन्मुख चले गए, जिनको मैं पहचान नहीं पाया, प्रणाम नहीं कर पाया, उस परमात्मा से भेंट हो जाए। देखो गुरु कृपा के बिना परमात्मा की परख होगी नहीं। इसलिए कहा है मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वाले को मिल जाते हैं भगवान, मगर आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। अब महाराज परमात्मा सन्मुख आकर चला जाएगा
लेकिन गुरु कृपा नहीं होगी तो उस परमात्मा को हम परख नहीं पाएंगे। आज गोस्वामी जी चंदन घिस रहे हैं, नेत्रों से अश्रुओं की धार चल रही है और उसी अश्रुओं के बिंदु से गोस्वामी जी चंदन घिस रहे हैं। और इतने में मेरे प्रभु अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ आ गए गोस्वामी जी के सन्मुख। बाबा चंदन दे दो। गोस्वामी जी वृद्धावस्था है, रोते जा रहे हैं परमात्मा की याद में। भैया ये चंदन मेरे रघुनाथ जी के लिए है, ठाकुर जी की सेवा कर ले तब दे देंगे। भगवान ने फिर कहा बाबा चंदन दे दो। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर बानी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। बाबा थोड़ा सा चंदन दे दो। अब तो गोस्वामी जी ने मना कर दिया। नीचे नेत्र किए, मस्तक नीचे किए, चंदन घिसे जा रहे हैं। उसी समय हनुमान जी ने लगता है आज भी बाबा पहचान नहीं पाएंगे राम जी को। तब हनुमान जी महाराज एक तोते का स्वरूप बनाकर पीपल के वृक्ष पर विराजमान हो गए और कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। महाराज हनुमान जी प्रकट हो गए। गुरु का कर्तव्य है शिष्य को परमात्मा की बोध कराना। और महाराज जैसे ही कहा तो कह दिया, मानो हनुमान जी ने कहा, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता। हनुमान जी तोता बनकर बोल पड़े। और जैसे ही गोस्वामी जी ने नेत्र को उठाया तो सामने साक्षात दशरथ नंदन परमात्मा विराजमान है। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, चंदन धराया और महाराज उस चंदन को लेकर प्रभु ने अपने मस्तक पर और फिर शेष चंदन को गोस्वामी जी के मस्तक पर पधराया है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, परमात्मा का बोध हनुमान जी रूपी सदगुरु भगवान की कृपा के बिना नहीं होगा।